तो देखिए, मैं समझती हूँ कि महिलाओं के प्रति अपराध उत्तराखंड में जहाँ कहीं भी दुर्भाग्यवश घटित होता है, निश्चित रूप से राज्य सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के साथ उसमें काम करती है। आपने यदि गैरसैंण सत्र में भी विपक्ष के द्वारा इस विषय को नियम 58 में यदि हम लोगों ने सुना होगा, तो हम लोगों ने ये देखा होगा कि अपराध का तो ज़िक्र आया, लेकिन केवल राजनीति करने के लिए अपराध और घटना का ज़िक्र किया गया। यदि समझदार होते तो साथ में यह भी कहते होते कि यदि दुर्भाग्य से कहीं अपराध घटित हुआ, तो पुलिस प्रशासन ने, राज्य सरकार ने, सीडब्ल्यूसी ने किस प्रकार का त्वरित एक्शन लेते हुए अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, यह भी देखने योग्य बात है। ये साफ बताता है कि राज्य सरकार की मंशा जीरो टॉलरेंस, महिलाओं के प्रति अपराध हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम काम करते हैं, ये मैसेज देने का काम किया है। तो इसलिए उत्तराखंड में अपराध शून्य उत्तराखंड बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है, और मैं समझती हूँ कि यहाँ एक भी अपराधी महिलाओं के साथ कुछ दुराचार या किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया है तो वो जेल के सलाखों के बीच में, ये भी मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से चाहूंगी कि ये भी उजागर किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि हमने जब विपक्षों की सरकार देखी है तो हमने ये देखा है कि अपराधियों को जेल से छूटते देखा है, अपराधियों को जेल में न जाते हुए देखा, अपराधियों के केस दर्ज, एफआईआर दर्ज होने में महिला को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, हमने वो दौर भी देखा हुआ है। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि राज्य सरकार, हमारे संबंधित सभी जिलों के कप्तानों को ये साफ इंस्ट्रक्शन है कि महिला यदि अपने ऊपर किसी भी प्रकार का ये महसूस कर रही है कि संबंधित व्यक्ति उस पर बुरी निगाह रखे हुए है, या संबंधित व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देने की उसमें भी है, तो उसको तुरंत एफआईआर दर्ज करना, उस पर कार्रवाई करना, ये साफ दिशा निर्देश है। इस प्रकार से मामले कह सकते हैं कि 1 से 2 या 2 से 4 होंगे, लेकिन सभी मामलों में पुलिस ने काम किया है, पुलिस बधाई की पात्र है।